अब हम समझते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं एक टर्म डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, जो कि हमने लास्ट क्लास में या लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, दैट इज नोन एज व्हाट, ट्रांजैक्शन। जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है, एक्सचेंज करते हो, ठीक है, एक्सचेंज करते हो। अब जब भी एक्सचेंज होगा, मतलब मान लो आप बायर हो, तो बायर हो तो आप पे करोगे, ठीक है, और पे करोगे तो आपको उसके बदले में कुछ रिसीव होगा, ठीक है। अगर आप सेलर हो तो आपको पेमेंट रिसीव होगा और आप गुड्स दोगे। तो यानी दो एस्पेक्ट तो है, ये समझ में आ गया। अब दो एस्पेक्ट है तो इसमें से एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, वी विल गेट टू नो अबाउट इट इन अपकमिंग क्लासेस, डोंट वरी। बट हमें समझ में आया कि मान लो अगर आपने 10,000 रुपए का पे किया तो 10,000 रुपए का आपको कोई प्रोडक्ट रिसीव हुआ। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप जितना भी अमाउंट पे करते हो उसके वैल्यू, उसके बराबर के वैल्यू का कोई चीज आप रिसीव करते हो। और कहने का मतलब यह है कि उसमें से एक जब डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होंगे। समझ लेना कि जितना आप पे करोगे उतनी की वैल्यू का ही आपको सामान मिलेगा। तो हमें एक बात समझ में आती है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि एक ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, और इसी को हम बोलते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग या डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। और हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एंड एक क्रेडिट, क्योंकि जब भी आप पे करोगे तो उसके बदले की वैल्यू का कोई प्रोडक्ट आप रिसीव करोगे, अगर सेल करोगे तो जितना पैसा आपको रिसीव होगा उसकी वैल्यू का सामान आप दोगे। तो इक्वेशन क्या है, असेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको कैसे हम समझे, इस तरीके से समझते हैं। एसेट समझ में आता है जो भी बिजनेस को पैसा कमा के देगा फ्यूचर में, दैट इज नॉन एज असेट। लायबिलिटी क्या है, जो अपकमिंग फ्यूचर में बिजनेस को पे करना है आउटसाइडर को, वो आप लायबिलिटी कहते हो। और कैपिटल क्या है, जो भी अमाउंट बिजनेस को इंटरनल लायबिलिटीज के तौर पे करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसको, इस इक्वेशन को हम समझते हैं कि कहता है कि ऑल एसेट्स शुड बी ऑलवेज इक्वल टू ऑल लायबिलिटीज, ठीक है। अब लायबिलिटीज जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं बेटा। पहला क्या है, इंटरनल लायबिलिटी, और सेकंड क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। तो इंटरनल जो लायबिलिटी होती है इसको हम बोलते हैं कैपिटल, है ना, अभी हमने डिस्कस किया था। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम सिर्फ लायबिलिटी के नाम से ही जानते हैं। अब इसको समझो क्यों। हमने अभी डिस्कस किया ना कि बिजनेस और बिजनेस ओनर दो अलग अलग पर्सन है, यानी जो भी उसने पैसा इन्वेस्ट किया, जो भी कैपिटल लगाया, वो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है, यानी इंटरनल लायबिलिटी है। बिजनेस को पैसे पे करने हैं, बट ओनर एक इंटरनल पर्सन, ठीक है। तो इसी को हम कैपिटल कहते हैं, और जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। अब मान लो कि बिजनेस ओनर ने 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया, तो जब 1 लाख रुपए लगाएगा तो उसने बिजनेस को कितना कैपिटल दिया, 1 लाख का। यहाँ पे समझते हैं, देखो 1 लाख का रुपया दिया, तो कैपिटल जो होता है वो कितना इंक्रीज हो गया यहाँ पे, 1 लाख का। क्या इसमें कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी बनी है, नहीं बनी है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी 0 है। और जितना पैसा इसने इन्वेस्ट किया वो बिजनेस के पास किस फॉर्म में आया, कैश के फॉर्म में, और कितना, 1 लाख। तो देखो असेट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अब इसको और समझते हैं और अच्छे ढंग से समझते हैं, एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। सेकंड एग्जांपल, मानो कि आपने 10,000 रुपए का गुड्स खरीदा क्रेडिट पे रमेश से, क्रेडिट पे रमेश से। तो रमेश जिससे आपने सामान खरीदा वो आपका क्या है, क्रेडिटर है, जिसने क्रेडिट पे आपको सामान दिया है। तो क्रेडिटर जिसने आपको सामान दिया है उसको आप आने वाले फ्यूचर में पे करोगे। अब बताओ, तो वो लायबिलिटी है। अब बताओ वो लायबिलिटी है वो इंटरनल है एक्सटर्नल है, क्या आपको इंटरनल पर्सन ने ये गुड्स दिए हैं उधार पे, या एक्सटर्नल, वेरी गुड, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी यहाँ पे जो है वो क्रेडिटर है, और क्रेडिटर से कितने का सामान लिया आपने, 10,000 से, तो 10,000 का आपके पास लायबिलिटी बढ़ गई जो फ्यूचर में आप पे करोगे, और 1 लाख का आपको शुरू से ही तो कैपिटल दिया ही था इंटरनल ओनर ने। अब देखो इससे असेट क्या इंक्रीज हुआ, कैश में तो कोई इंक्रीज नहीं है, तो कैश तो 1 लाख ही रहेगा, क्लियर। बट आपके पास गुड्स आ गए, गुड्स खरीदे आपने, तो गुड्स 10,000 के बढ़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब समझो 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 लेफ्ट हैंड साइड है एसेट के साइड, और ये जो लायबिलिटी है 1,10,000, ये भी राइट हैंड साइड 1,10,000 ही है, यानी अभी भी टोटल एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। तो यही अकाउंटिंग इक्वेशन है, और वो कहता है कि ऑलवेज टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, और इंश्योर अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस। और ये देखो दोनों ही सिचुएशन में जो अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारी, यहाँ पे भी बैलेंस थी और यहाँ पे भी बैलेंस है, दोनों साइड इक्वल है। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होने की वजह से ये पॉसिबल है। अदरवाइज सिर्फ आप एक एस्पेक्ट को ही सिर्फ डेबिट करके छोड़ दोगे तो क्रेडिट आप लिखोगे नहीं कुछ, और नहीं करोगे तो कैसे दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे, राइट। तो ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके अकाउंटिंग में,
और जो भी आप अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करते हो ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही होता है. So thank you so much for being here. And one more thing, you all have to subscribe this channel. This is extremely important, right? अगर आपको पसंद आया, नहीं भी आया तो सब्सक्राइब करो because many more videos has to be there is about to come. और जिस तरीके से मैंने समझाया आई होप कि आपको समझ में आया हो. और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प इससे हो जाए. और मुझे भी ग्रो करना है ना यूट्यूब पे, ये आपके हेल्प के थ्रू ही हो सकता है. और वो तभी होगा आप इसको सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे. अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर प्रमोट करो. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.